लहसन जी, अब आ जाइए चर्चा में। आपके नेता के बयानों की तो मैं क्या ही बात करूं, वो तो रोज मुसलमानों को पुकारते हैं और ऐसा लगता है कि कयामत की रात आ गई है। आज मुसलमान अगर इकट्ठा नहीं हुए तो न जाने क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन झुकाने की कोशिश, मनमानी करने की कोशिश क्या जरूरी है जब मामला खुद कोर्ट में आप लोग लेकर गए हैं? हम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में 2007 में एम्स डायरेक्टर एक्ट आया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने, पार्लियामेंट ने पास किया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया। किसान मुद्दे में भी पूरी भाजपा खालिस्तानी बना दी थी, आतंकवादी बना दी थी, किसानों को क्या नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट में लोग गया, ये मेरा अधिकार है। और अब जदयू की प्रवक्ता बोल रही थी पासमानदा, सबसे पहले एक पासमानदा ही अंसारी साहब ने एक ढाका से इस्तीफा दिया, उसके बाद इन्होंने महिला की बात की। इसी जदयू की एमपी थी राज्यसभा की कहकशा, और पटना से एक और मोहतरमा थी, वो भी मेंबर थी, फौजिया रहमान थी मेंबर एनसीपी से महाराष्ट्र की। तो ये झूठ क्यों भरमर फैलाती है? और शाजिया जी बहुत सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद में एफिडेविट आरएसएस बजरंग दल दिया था, बीजेपी दिया था कि बाबरी मस्जिद को नहीं शहीद करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट झूठ हुआ। सबरीमाला में पूछिए, सबरीमाला में क्या जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का? सबरीमाला में सुप्रीम कोर्ट का क्या, सबरीमाला मंदिर में क्या आया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट? क्यों नहीं बीजेपी मानने दी? पहले सदस्य थी कहकशा, पहले रही है, राज्यसभा रही है जदयू की, अभी भी राज्यसभा की मेंबर, उसके बाद अभी जदयू की कार्यकारिणी मेंबर है। तो नीतीश कुमार ने मुसलमानों को धोखा दिया, जनता जवाब देगी। क्यों जनता जवाब देगी? वो तो बिहार में पहला टेस्ट हो जाएगा कि जनता क्या जवाब दे रही है, किसको जवाब दे रही है। मैं तो आपसे प्रश्न कर रही हूँ आदिल जी कि आप भी जानते हैं, आप सबसे ज्यादा कानून का हवाला मेरे सामने नहीं देते हैं, तो ये देश संविधान कानून से चलेगा या आपकी और मेरी मनमानी से चलेगा कि मैं जो चाहूंगी इस देश में वही होगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी फैसला हो, चाहे संसद से कोई भी कानून क्यों ना बन गया हो? आदिल जी, एक सेकंड, आपको मैंने बतलाया कि एम्स अमेंडमेंट एक्ट को बदलाव हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया। किसान वाले में नरेंद्र मोदी सरकार ने घुटना टेका। ये उसके बाद भाटी जी ने आपको बतला दिया कि आदमी जब आंदोलन होता है तो शब्दों का प्रयोग होता है, इसमें बेचैनी मीडिया को क्यों हो जाती है? रुके ना आदिल जी, दिक्कत ये ना मीडिया पर ज्यादा फोकस हो जाते हैं और अपने पॉइंट स्कोर करने में आप लोग कहीं पीछे छूट जाते हैं। अच्छा रुके, शाहबानो का एग्जाम्पल दिया जा रहा है ना, शाहबानो का एग्जाम्पल दिया जा रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, नहीं समझ में आया आपको, आपने आंदोलन किए, सरकार पर दबाव बनाया और एक महिला के साथ आप लोगों ने वो किया जो शायद नहीं होना चाहिए था। आपने कानून बनवा दिया संसद से, आज उसी संसद ने कानून बनाया, आपको यकीन नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए और डर दिखा रहे हैं मुसलमानों को कि एक साथ नहीं आए तो मस्जिद कब्रिस्तान सब छीन लिए जाएंगे। बताइए, सुनिए, अच्छा चलिए आइए थोड़ा फैक्ट्स पर बात करती हूँ। रुकिए, मीडिया से थोड़ा दिमाग हटाइए अपना, फैक्ट्स पर बात करिए। अब जब से ये कानून आ गया है और लागू हो गया है तो बताइए कितनी जगहों पर मस्जिदें, कब्रिस्तान या जितनी भी जमीनें थी वो छीन ली सरकार ने, या कोशिश भी की हो? जल्दी उदाहरण के साथ। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, आगा खान गरीब यतीम बच्चों का है, बॉम्बे में उस पे एक उद्योगपति बना है जिनका नाम ए से है। कानून लागू होने के बाद सरकार ने कौन सी जमीन छीनी ये बताइए, इधर उधर की बात ना करिए और पहले के एग्जाम्पल ना दीजिए। बहुत सही जवाब देने, नहीं आपकी बात के जवाब देना चाहूंगी। बिल्कुल सही कहा आपने, ए से आप नाम लेना चाह रहे थे, वो किसकी गलती थी? कौन वकील था, कौन मुतवल्ली था? अगर ये होता तब नहीं हो पाता। सुन लीजिए, क्योंकि किसी ने पैसे कमाए, मुतवल्ली और वकील ने मिलकर, आपने बिल्कुल मेरे पॉइंट को प्रूव किया। पर मैं आपके दर्शकों को प्राची जी बताना चाहती हूँ, AIMIM के जो यहाँ पे प्रवक्ता कितना झूठ बोल रहे हैं। सुनिए सब लोग, इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी किसी भी कोर्ट जा सकता है। मैं पढ़ना चाह रही हूँ सेक्शन 85 वक्फ एक्ट 1995। नो सूट और एनी लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई इन एनी सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट एंड एनी अदर अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूट। यानी कि वक्फ ट्राइब्यूनल ही तय करेगा, आप देश के किसी अदालत में नहीं जा सकते। भाई साहब क्या बोल रहे थे? एक झूठ का मैंने इनका पर्दाफाश किया, दूसरा झूठ जो उन्होंने अभी भी बोला आप सब लोग के सामने मैं बेनकाब कर दूं कि अगर मुतवल्ली और वकील मिले नहीं होते और वाकिफ और मुतवल्ली के बीच में खेल नहीं हो रहा होता, तो ये जो नाम ले रहे हैं ना आप आगा खान, उसका नाम ले रहे हैं ना, और एक नाम नहीं ले रहे, वो नहीं होता।